आ जाओ अपन नेक्स्ट देखते हैं नया टॉपिक अपने हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। तो ये जो अपने टीएमएस का चैप्टर नंबर 34 है। ठीक है, माइक्रो जो है ये टीएमएस के अकॉर्डिंग ही, कहीं भी कंफ्यूजन नजर आए तो टीएमएस में देखो, खोलो और पढ़ो और आगे बढ़ो। सबसे पहले अपन देखते हैं पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस पार्ट में वर्णित है, ये पार्ट 6 के अंदर, जिसमें अपने जो पढ़ रहे हैं स्टेट, पार्ट 6 स्टेट से है, राज्यों से। ठीक है, पार्ट 6 के अंदर जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो देखो गवर्नर का, उसमें मैंने बताया था कि टोटल 6 चैप्टर हैं, एक बताया था मैंने। इसका जो 5th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो डील करता है हाई कोर्ट से। ठीक है, यूं टोटल 5 गवर्नर की पहली फाइल के अंदर ये नॉर्मल क्लासिफिकेशन है कि पार्ट 6 के अंदर 6 चैप्टर हैं, जैसे पार्ट 5 के अंदर 5 चैप्टर हैं। ठीक है, ऐसे तो 6वें चैप्टर में क्या है, 5th चैप्टर ये, और 6th एंड लास्ट चैप्टर जो है वो अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो है। कौन से आर्टिकल है इस चैप्टर नंबर 5 में, पूरे पार्ट 6 में नहीं, चैप्टर नंबर 5 में कौन कौन, कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल, आर्टिकल 214 से 251। देखो ये 2, 1 और 4, 5 बन गया ना, और ये 5 ये है ही ऐसे, समझ गए। तो आर्टिकल 214 जो है ना 214, ये हाई कोर्ट डील करता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, ऐसे। ठीक है, ये फिर सबसे पहले हाई कोर्ट भारत में स्थापित कब हुए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत कब हुए, ये 1862 में स्थापित हुए। कब, 1862। भाई देखो 1857 का विद्रोह, ठीक है, 5 साल बाद ही 1862, 1862। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 ही बहुत बड़ा एक ही कारण था कि भाई कोडिफिकेशन ऑफ लॉज और कोर्ट्स होने चाहिए, जिससे कि ये किसी भी तरह का कोई ग्रीवेंस हो तो वो चैनलाइज किया जा सके, सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, ये 1862 के अंदर। और 1862 में देखो जहाँ जहाँ स्थापित हुए, ये सीबीएम क्या है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। भाई जनता में कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जनता और शासक, प्रजा और शासक के बीच के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आए। तो ये सीबीएम क्या है, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 3 बड़ी प्रेसिडेंसी है उस समय। सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दोनों तरह से याद आ रहे हैं। फिर उसके बाद 4th हाई कोर्ट बना कब, ये तीनों तो एक साथ, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, 1866 के अंदर ही। ठीक है, 1862 में। ठीक है, और फिर 1866 में बना 4th हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब 1866 से अपन को याद आ सकता है 1966, तो ये जो पंजाब एंड हरियाणा का जो है चंडीगढ़ अपना हाई कोर्ट, ये 1966 100 साल बाद बना। ठीक है, तो याद रखना है, सबसे पहले शुरुआत हुई 2 में, 1862 में, सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, फिर पहला हाईकोर्ट जो मतलब इनसे अलग बना, ये 3 तो कितने हाईकोर्ट एक साथ बने, 3 बने। फिर उसके बाद चौथा कब बना, 1866 में, वो कहाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ, इसकी बेंच भी देखेंगे अपन, इलाहाबाद हाईकोर्ट। फिर अपन देखते हैं कि प्रोविंसेस के अंदर जो हाईकोर्ट थे उन्होंने स्टेट का हाईकोर्ट बना दिया गया आफ्टर 1950, जब भारत आज़ाद हुआ। तो अपन जैसे देखते हैं कि अपना फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें ये आज़ादी की मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ऐसा क्लासिफिकेशन था। फिर बाद में 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से हटाया गया। तो ए के अंदर थे प्रांत, ब्रिटिश प्रांत जो संख्या में 9 थे, ये थे प्रोविंसेस, है ना, रजवाड़े जिनको बोलते थे, ये भी 9 थे। ये यूटी थी, और ये क्या अपने अंडमान निकोबार था, यूटी 10 थी, अंडमान निकोबार 1 था, ऐसे। ठीक है, तो ये जो प्रांतों के अंदर, सॉरी रजवाड़ों के अंदर, रियासतों के अंदर जो थे ना, रियासतों में प्रांतों वाले थे, तो ये तो वो थे जो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थे, है ना। और प्रिंसेस थी रजवाड़े, जो कि राजा राजकुमार जहाँ होते थे, वहाँ के जो हाई कोर्ट थे, ये 1950 के बाद अपन ने क्या दे दिया इनको, स्टेट का हाई कोर्ट के उनको बना दिए गए। और फिर धीरे धीरे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो स्टेट के हो गए। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा, और ये आर्टिकल नंबर लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 214 में, और यही पहला आर्टिकल है अपने चैप्टर नंबर 5 का, समझ गए। फिर अपन जैसे देखते हैं कि एक हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्यों के का जुरिडिक्शन भी रख सकता है। इसके लिए ये कौन से संविधान संशोधन से बात हुई, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी अपन ने पहले देखा था कि एक गवर्नर एक से ज़्यादा राज्यों को भी संभाल सकता है, ये प्रोविजन किससे भी आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से। एक से ज़्यादा राज्यों के लिए कॉमन गवर्नर और ये कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है ना, इनको कॉमन हाई कोर्ट बोलते हैं, कॉमन हाई कोर्ट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इसी से ही मार्ग प्रशस्त हुआ था। और ये वही एक्ट है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसने बोला था कि एमपी के अंदर विधान परिषद होगी, लेकिन आज तक वहाँ की सरकार ने बनाई नहीं है। ठीक है, संसद ने तो यस करी हुई है, क्वेश्चन आता है वो भी। ठीक है, तो जॉइंट हाईकोर्ट अपन देखते हैं। तो जॉइंट हाईकोर्ट जैसे अपन देखते हैं स्टेट, है ना, यहाँ बात हो रही है केवल स्टेट की, है ना, चाहे आप यहाँ लिखना चाहो ओनली स्टेट लिख दो। कितने ऐसे हाईकोर्ट हैं जिनका की क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन एक से ज़्यादा राज्य के ऊपर है।
माइंड माई वर्ड्स, मैं बोल रहा हूँ केवल राज्य स्टेट, मैंने यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज नहीं किया है। तो एक से ज़्यादा राज्यों, केवल राज्यों है ना, यहाँ वर्ड है केवल राज्यों के ऊपर, तो दो हैं, एक बॉम्बे और एक गुवाहाटी, ठीक है ना, ऐसे याद रखना अपन को, बॉम्बे एंड गुवाहाटी। क्यों बॉम्बे, क्यों, क्योंकि बॉम्बे के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट का जुडिक्शन, देखो पहली बात मैं हूँ, इसको महाराष्ट्र हाई कोर्ट नहीं बोलेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है ना, प्रिंसिपल बेंच है अपने, ठीक है। तो यूँ कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है उसकी मेन सीट जो है बॉम्बे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट बोला जाता है, जैसे जोधपुर हाई कोर्ट ऐसे, है ना, मतलब राजस्थान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट है जोधपुर, देन बेंच है जयपुर, ठीक है। ऐसे तो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के ऊपर कंट्रोल है, और दूसरा महाराष्ट्र के ऊपर जुडिक्शन है, और दूसरा गोवा के ऊपर जुडिक्शन है, तो एक से ज़्यादा राज्यों पे हो गए ना। और सेकंड है गुवाहाटी, तो सेवन सिस्टर्स जैसे अपन जैसे देखते हैं, तो उनमें तीन में तो अपने अपने खुद का है अपना, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। बाकी जो चार बच गए, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, इनका कॉमन हाई कोर्ट है जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है। ऐसे असम में ही गुवाहाटी, ऐसे तो ओनली स्टेट्स के दो हैं, बॉम्बे एंड अपने जीयू गुवाहाटी। कॉमन हाई कोर्ट जिनका जुडिक्शन स्टेट प्लस यूटी, कि किसी न किसी यूटी पे भी हाई कोर्ट, किसी न किसी यूटी पे भी जुडिक्शन है ऐसे हाई कोर्ट्स का, तो ऐसे टोटल 7 है। दो तो ये हो ही गए बॉम्बे और गुवाहाटी वाले, जीयू गुवाहाटी, दो तो ये हो गए, बाकी 5 कौन से हैं? कलकत्ता, ये क्यों इस लिस्ट के अंदर है? क्योंकि कलकत्ता का जुडिक्शन अंडमान निकोबार पे भी, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टूडेंट क्या देखता है कि यूँ ऐसे, जैसे यूँ अंडमान निकोबार यहाँ तो देखता है दक्षिण में तमिलनाडु पे टिक लगा देता है, जो गलत है ना, तो ये ऊपर है कलकत्ता, ठीक है। जैसे आपको अंडमान निकोबार जाना है तो एक तो चेन्नई से जाओ जहाज शिप में बैठो, पानी वाले शिप में, और एक बैठो कलकत्ता से, भाई हवाई जहाज में बैठो चाहे पानी वाले में बैठो, तो कलकत्ता से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है अंडमान, उधर ऊपर ऐसे, ठीक है ना। और इंडोनेशिया कौन सा द्वीप सबसे नज़दीक है? सुमात्रा, जावा नहीं, सुमात्रा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना अपने को कलकत्ता, ठीक है। फिर तमिलनाडु क्यों आया इस लिस्ट के अंदर? क्योंकि इसका पौंडीचेरी के ऊपर जुडिक्शन है। अब वो बात दूसरी कि पौंडीचेरी एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ, पहले बताया था मैंने, पौंडीचेरी तमिलनाडु, करिकाल तमिलनाडु, देन यमन है ना, यमन आंध्र प्रदेश, एंड माहे अपने केरला, यनम बताया था, ओ माने है, याद आ गया ना यहाँ से, तो वो ये सर यमन या यनम है ना, तो वो यनम है आंध्र प्रदेश के अंदर, और यमन क्या है? यमन तो 2 देश है जिसके बगल में ओमान है, तो याद कैसे रहेगा? ओमान है, यमन है, ये तो देश है, और ये यनम है जो आंध्र प्रदेश में हिस्सा है पौंडीचेरी का, माहे केरला में, कारिकाल तमिलनाडु, और पौंडीचेरी खुद तमिलनाडु, ठीक है साहब। तो पौंडीचेरी हो गए, केरला के ऊपर केरला हाईकोर्ट का ही जुडिक्शन लक्षद्वीप के ऊपर भी है, ठीक है। ये पीएच पंजाब हरियाणा है, जेके जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पे भी है, और अपने लद्दाख पे भी, इसलिए इस लिस्ट के अंदर है। तो कॉमन हाई कोर्ट्स जिनका एक से ज्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरीज के ऊपर कंट्रोल है, जुडिक्शन है, तो वो 7 है, और केवल अगर स्टेट पूछ लिया तो 2 हैं। याद रखो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं। ओनली स्टेट आर 2, बॉम्बे एंड गुवाहाटी, एंड मोर देन 1 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर 7, बॉम्बे गुवाहाटी। अब जैसे याद कैसे रहते हैं 7 में, आपको बात बताऊँ, बॉम्बे और गुवाहाटी तो अपन को याद है ही, ठीक है। सिक्किम का अपना खुद का है, ठीक है, अलग मत कर देना, मतलब कॉमन मत कर देना, अलग है उसका, सिक्किम का अलग है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि याद कैसे रहेंगे, तो बॉम्बे और गुवाहाटी तो 2 ये अपने हैं ही। फिर आप क्या करो, दक्षिण के अंदर आ जाओ, तमिलनाडु, पहले तमिलनाडु और केरला पास हो गए, 2 और 2 4, ठीक है। फिर आप ऊपर चल जाओ, पंजाब और अपने जम्मू एंड कश्मीर 6 हो गए, ठीक है, ये 6 हो गए। और हाँ कलकत्ता, ये कलकत्ता भाई, बॉम्बे देखो मैंने बताया था कि सीबीएम और हमने 3 जो है, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास इसके अंदर आ रहे हैं, ये तीनों हो गए, तो कलकत्ता बॉम्बे मद्रास 3, ठीक है। गुवाहाटी वाले को ले लो यहाँ 4, फिर तमिलनाडु के बगल में 4 5, भाई 3 तो सीबीएम हो गए ना, चौथा हो गया गुवाहाटी, 5वां हो गया तमिलनाडु, और 6 और 7 ऊपर पंजाब हरियाणा 6, और 7वां अपने जम्मू एंड कश्मीर, हो गए खत्म। ऐसे याद रख सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। तो 2 कब आंसर होगा ये पता होना चाहिए, 7 कब आंसर होगा ये पता होना चाहिए, 2 आंसर होगा केवल राज्य और स्टेट प्लस यूटी 7। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25 हैं, ठीक है, 25 हाई कोर्ट। जॉइंट हाई कोर्ट है ना, ये स्टेट्स, तो इसमें देखो ये जो यहाँ बता रखा है ना, तो देखो इसके अंदर क्या है, आंसर 2 होगा, ये पंजाब हटेगा इसमें से, है ना, ये लाइन वहीं लिखी गई थी वैसे, तो इस लाइन को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ ये 3 को मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि पंजाब जो है ना ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के ऊपर भी है, इसलिए ये चूंकि अपन स्टेट लिख दिया तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इसमें बॉम्बे और गुवाहाटी आएंगे।
ओके, यूनियन टेरिटरी जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं, ठीक है, तो ये दो हो गई, दो यूनियन टेरिटरी जिनके अपने खुद के हाई कोर्ट हैं। कौन कौन से? एक तो दिल्ली हो गया 1966, ठीक है, दिल्ली, और एक जम्मू एंड कश्मीर है 2009, पौंडीचेरी के अंदर नहीं है। देखो यूनियन टेरिटरीज मैंने पहले ही बताया था, पहले अपन ने पढ़ा था जब पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन का अपन ने पढ़ा है कि ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलियाँ ये तो हैं 3, क्या? दिल्ली है, पौंडीचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका अपना खुद का हाई कोर्ट है ये हैं 2 अपने, एक तो दिल्ली और एक जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है ना, ऐसे याद रखो इसको, ठीक। फिर आगे चले, ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है संरचना वो आर्टिकल नंबर 216 में है, 216 में, 216, 214 के अंदर तो हाई कोर्ट है। तो देखो मैंने बताया था कि भारत में 25 हाई कोर्ट है, तो देखो मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 214 बोलता है कि भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट होंगे। तो देखो 24 + 1 25, 24 + 1 25 हो जाएगा ना, मतलब 24 क्या है, ये 24 यहाँ से 2 और 4 24 और ये एक ही ऐसे, ठीक है, यूँ। स्ट्रक्चर जो आर्टिकल नंबर 216 में नंबर क्या है, ये क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर हाई कोर्ट्स का, तो ये बोलता है, नंबर ये बता रहा है कि एक प्रत्येक हाई कोर्ट में एक तो चीफ जस्टिस होएगा, ठीक है, जैसे अपने चीफ जस्टिस है तो उनको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान। और अदर जजेस जो है ना उनकी संख्या कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है, जितना राष्ट्रपति उचित समझे। तो 1 + PR मतलब एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ PR। डिस्क्रिप्शन किसका? PR, आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो जजेस की संख्या क्या है? ये PR पर निर्भर है, यूँ है ये सीधा ही तो होगा। अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 217 के तहत, ठीक है ना, ये अपॉइंटमेंट नहीं आ गया। स्ट्रक्चर तो यहाँ देख लिया अपन ने। तो अदर जजेस की संख्या किसकी इच्छा पर डिपेंड है? राष्ट्रपति, यहाँ संसद नहीं है, ठीक है ना। जो अब बात दूसरी है कि वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 74 की तरह, 74 के तहत, वो बात दूसरी है। लेकिन अपन को बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी वही है। तो अदर जजेस की संख्या कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, PR। हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा करने से पहले वो 2 लोगों से राय लेगा, राष्ट्रपति 2 लोगों से राय लेते हैं। किससे? एक तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल से। समझ गए थी चीज? हाई कोर्ट के अदर जजेस की नियुक्ति की जब बात नियुक्त करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे। भाई दोनों प्रकार के जजेस, देखो यहाँ लिखा हुआ था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय राष्ट्रपति, जज में दोनों आ गए, CJI और मतलब CJI नहीं, चीफ जस्टिस और जज, ठीक है ना, अदर जज। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह किन से लेता है वो बात डिफर करती है। तो अदर जजेस के मामले में वो सिर्फ किससे सलाह करते हैं? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग कैसे हो गया भाई? कॉमन तो क्या है दोनों में? राष्ट्रपति नियुक्त, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में कॉमन क्या है कि दोनों का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के द्वारा। दोनों में अनकॉमन क्या है कि चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के मामले में प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करते हैं, और अदर जजेस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति केवल संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से विचार विमर्श डिस्कशन करते हैं। इतना सा है, ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। फिर अपन देखते हैं अपॉइंटमेंट इन जॉइंट हाई कोर्ट, संयुक्त कॉमन हाई कोर्ट जैसे बनता है जॉइंट हाई कोर्ट या कॉमन हाई कोर्ट जो मैंने बताया अभी ऊपर, वो ठीक है ना, जॉइंट हाई कोर्ट या कॉमन हाई कोर्ट। इनमें नियुक्ति कौन होती, कौन करता है? चीफ जस्टिस की वही राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन विचार विमर्श किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस प्लस संबंधित राज्य के गवर्नर से। जैसे मान लो कि पंजाब हरियाणा में तो कॉमन गवर्नर है, तो वैसे ठीक है, तो कॉमन हाई कोर्ट कहीं भी होना तो संबंधित राज्य गवर्नर, और मान लो यूनियन टेरिटरी दे देते हो उस राज्य में, उस यूनियन टेरिटरी में अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया था भाई केरला के पास लक्षद्वीप भी है, तो ऐसा करने से कॉमन हाई कोर्ट बनाने से पहले क्या कर दिया अपन ने यूँ उनमें, तो अपन लक्षद्वीप में जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, तो उससे और संबंधित राज्य मतलब केरला के गवर्नर से विचार विमर्श करें। अदर जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन सिर्फ विचार विमर्श किससे? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, है ना। देखो ये प्रेसिडेंस बनता कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये है राष्ट्रपति, ठीक है, ये अपने सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अदर जजेस, फिर ये है अपने गवर्नर, ये है अपने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। अब देखो मैं ये बता रहा था कि हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपन नियुक्त कर रहे हैं, तो देखो इनसे सीनियर कौन कौन है ना भाई, राष्ट्रपति तो नियुक्त कर रहा है, ये भाई इससे सीनियर कौन कौन है? देखो हायरार्की में अपन देखें संबंधित राज्य गवर्नर प्लस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस,
ठीक है ना, मतलब हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है, तो भाई अदर जजेस को तो अपन कंसिडरेशन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीन में है तो भाई अदर जजेस की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। जब हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है तो वो क्वालिटी का अपन को ध्यान में रखनी है। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो संबंधित राज्य गवर्नर प्लस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करते हैं। अब बोलते समय अपन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहले बोलते हैं, हायरार्की में ऊपर आते हैं, समझ गए। अब जब अपन अदर जजेस को नियुक्त करेंगे तो देखो सीनियरिटी में कौन आ गया, भाई हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस, तो उनसे नियुक्ति, उनसे विचार विमर्श होता है। गवर्नर से क्यों नहीं किया, क्योंकि गवर्नर से इसलिए नहीं किया क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के अंदर गवर्नर का से पहले ही था। तो आज यूँ माना जाता है कि जो हाईकोर्ट संबंधित राज्य को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो बोलेंगे वो एक तरह से उसमें असेंट है गवर्नर की। क्यों, क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करने में राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य गवर्नर से सिफारिश की थी, ऐसे मतलब डिस्कशन किया था, समझ गए। तो ऐसे ध्यान में रखना आप लोग, समझ गए। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और फिर दूसरी बात है कि अदर जजेस को सर नियुक्त करने में सीजीआई सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस क्यों नहीं सलाह मशवरा किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करते समय हम कर चुके थे भाई, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से विचार विमर्श कर चुके थे ना। तो अब जब हम अदर जजेस के मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा कर रहे हैं तो इसमें गर्वित है किसकी, यस, गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस की। ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो आप लोगों को समझने वाली बात है, ठीक है। तो हाईकोर्ट के, आप देखो हाईकोर्ट के, अब देखो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करने में किस किस से विचार विमर्श किया हमने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से और संबंधित राज्य गवर्नर से। अदर जजेस को जब अपन अदर जजेस की नियुक्ति करेंगे तो अपन सिर्फ विचार विमर्श कर रहे हैं किससे, हाईकोर्ट, संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से। अदर गवर्नर से क्यों नहीं कर रहे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उनसे हम पहले कर चुके थे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जब नियुक्त किया उस। तो ये एक अपने को हायरार्की का फ्लो याद रखना है, ऐसे डायग्राम बनेगा, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस, अदर जजेस, गवर्नर, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, तो आपको चीज़ समझ में आएगी लॉजिकली। तो लॉजिकली समझो यार, रटने से कुछ नहीं होता, समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ नहीं है, कोशिश करो सब हो जाता है, ठीक। आ जाओ, तो यहाँ थे अपन, है ना, अपॉइंटमेंट इन जॉइंट हाई कोर्ट। तो ये देख लिया, सीजे की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीजीआई प्लस संबंधित राज्य गवर्नर से, और अदर जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे सलाह मशवरा करें, केवल संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। परामर्श पर विवाद है, सेम एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस केस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है और इसको सुप्रीम कोर्ट वाली फाइल के अंदर, यूनियन की फाइल पड़ी हुई है, वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ मैंने, तो उसमें एक बार देखो, समझो। ये अपॉइंटमेंट, ये सीनियर मोस्ट जज से जैसे अपन सलाह मशवरा करते हैं तो उनकी क्या मानी जाती है, या सीनियर मोस्ट जजेस उनको लेप्स करके अपन को डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सुप्रीम कोर्ट वाले में देखो, समझो, उसमें समझा रखा है। यहाँ फालतू रिपीटेशन होएगा इसलिए कोई सेंस नहीं है, और 99% कॉपी है पार्ट 6 पार्ट 5 की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी। कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले पार्ट 5 को समझो। ये मैंने जब विधानमंडल पढ़ा रहा था तभी बोली थी लाइन, वापस बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। क्वालिफिकेशंस क्या होती है, आर्टिकल नंबर 217 में है, क्या क्या, सिटीजन, सिटीजनशिप चाहे कैसी ली हुई हो, जन्मजात नहीं लिखा हुआ उसमें, कैसे ही। दूसरा एक्सपीरियंस के रूप में क्या है, हाईकोर्ट के अंदर उसने 10 साल एडवोकेसी करी हो, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूटी के अंदर करी हो, है ना, 10 साल कंटिन्यूटी में, ब्रेक के नहीं। और फिर चाहे एक हाईकोर्ट में करी हो, चाहे अलग अलग हाईकोर्ट में करी, जैसे मान लो 3 साल इधर राजस्थान के अंदर करी, फिर एमपी में ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर चले गए, 2 साल वहाँ करी, फिर महाराष्ट्र मुंबई में चले गए, 3 साल वहाँ करी, ऐसे अलग अलग हाईकोर्ट्स में कर सकते हैं। कंबाइंड रूप से 10 होनी चाहिए और वो कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, उसमें बीच में गैप नहीं होना चाहिए एडवोकेसी में। तो 10 साल आपने एडवोकेसी वकालत करी हो, या इंडिया के अंदर आपने जुडिशियल वर्क किया हो 10 साल, ठीक है ना। ये तो यहाँ भी इंडिया ही आ रहा है, इंडिया के 25 हाईकोर्ट में आपने 10 साल, 25 हाईकोर्ट में किसी में भी या एक से ज़्यादा में भी 10 साल कंटिन्यूटी एडवोकेसी करी हो, या अपन ने जुडिशियल वर्क किया हो, ठीक है ना, ऐसे न्यायिक कार्य लगातार 10 साल, है ना, एक हाईकोर्ट में या एक से ज़्यादा किसी कितने हाईकोर्ट में, लेकिन लगातार 10 साल, दोनों में 10-10 है, ठीक है, और दोनों में लगातार वर्ड है, ध्यान रखो। मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मिनिमम एज कुछ भी नहीं है। ये 2 क्वालिफिकेशन है भाई, सिटीजन और एडवोकेसी, एक्सपीरियंस के रूप में एडवोकेसी 10 साल है, जुडिशियल वर्क 10 साल। ये जो नीचे लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड जज, है ना, प्रख्यात न्यायविद जो है ना, इसकी नियुक्ति वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर है,
ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति की नज़र के अंदर कोई व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, प्रख्यात न्यायविद है, जिसको नॉलेज बहुत अच्छा है जुडिशरी का, उसको, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग्विश्ड जज को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में, केवल सुप्रीम कोर्ट में या केवल हाई कोर्ट में? तो कहाँ क्या आंसर है उसका? ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, डीजे और सबॉर्डिनेट कोर्ट वाले मत कर देना, आप गड़बड़ हो जाएगा, है ना। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक, फिर अपन आगे देखते हैं ओथ कि ओथ कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 219 है, ठीक है। आर्टिकल 219 के अंदर ओथ का प्रोविजन है, ठीक है, शपथ। ओके, है ना, जो मैं बता रहा था कि ओथ का मेंशन आर्टिकल 219 में है, और 219 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि थर्ड शेड्यूल के अंदर इनका प्रारूप हमने दिया हुआ है। तीसरी अनुसूची जो उसमें सप्ते हैं, तो थर्ड अनुसूची में। यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि इस आर्टिकल के अंदर नहीं है प्रारूप, जैसा अपन ने देखा था गवर्नर के रूप में, गवर्नर में, प्रेसिडेंट में आर्टिकल में लिखी हुई शपथ, जबकि यह गवर्नर की, सॉरी, अपने चीफ जजेस की जो शपथ है, चाहे चीफ जस्टिस की हो चाहे जजेस की, वो कहाँ लिखी हुई हो शपथ? वो शेड्यूल 3 के अंदर उसका फॉर्मेट मेंशन है। ये समझने वाली बात है, इस आर्टिकल में नहीं है इटसेल्फ। तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि फॉर्मेट मेंशन इन 3rd शेड्यूल, ठीक है। बाई कौन दिलाता है शपथ? हाई कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस और जज को शपथ होता है गवर्नर। किस किस की? कॉन्स्टिट्यूशन की, सॉवरेंटी की, ड्यूटी की और लॉ की, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सैलरी। आर्टिकल 221 है, सैलरी डिसाइड कौन करती है? पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सैलरी के साथ से क्या लिखा हुआ देखो? वेतन, भत्ते, सुविधाएं, ठीक है, अन्य सुविधाएं और पेंशन, ठीक है। ये समझ गए? ये कहाँ लिखा हुआ है? सॉरी यार, सॉरी, ये ओथ 2nd शेड्यूल में है, नहीं, ये तो और तो 3rd शेड्यूल में, ये 2nd शेड्यूल में 2 पैसे, ये 2 पैसे, जैसे अपन एक में तो भारत और उसके संशासित प्रदेश, 2nd के अंदर है पैसे, 2 पैसे, और तीसरे के अंदर है शपथ, और चौथे के अंदर सीट है। यहाँ शेड्यूल 2nd कर दो, शेड्यूल 2nd, ये है ना, शेड्यूल 2nd के अंदर है, ये शेड्यूल 2nd के अंदर है वेतन भत्ते। ओके, ठीक है। तो यहां मैंने करेक्शन कर दिया, ये है ना। तो शपथ है, शपथ जो है ना, ओथ, वो तो अपने मैंने यहाँ लिखा, ये 3rd शेड्यूल के अंदर है, और वेतन भत्ते जो है ये 2 में 2nd। देखो मेरे को याद कैसे है, जैसे अपन 2 पैसे दे, 2 पैसे, 2 पैसे, 2 ना यार पैसे, तो 2 से 2nd शेड्यूल, और पैसे से ये, और तीसरे में शपथ है, ठीक है। यहाँ सिंस 2018 क्या सैलरी मिलती है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तो मिलती है 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और अदर जजेस को मिलती है 2,25,000, ठीक है। 25,000 का डिफरेंस है दोनों में। और गवर्नर की सैलरी अपन ने देखी थी अभी, तो गवर्नर की 3.5 लाख रुपए पर मंथ है ये, ठीक है। फिर देखो एक तो चीज समझने वाली बात है ना, कि ये जो सैलरी मिलती है ना, यहाँ आप लिख लो, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से मिलती है, ठीक है, समझ गए। फिर दूसरा क्या है? ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है नेशन वाइड, तो इस समय इनकी तनख्वाह जो है ये कम की जा सकती है, ठीक है। पेंशन, पेंशन कितनी मिलती है? 50% ऑफ लास्ट पे। और पेंशन कहाँ से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, ना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो वेतन भत्ते मिलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, संचित निधि किसकी? राज्य की। लेकिन पेंशन दी जाती है कहाँ से? भारत की संचित निधि से। ये चीज समझने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया कि ओथ दिलाता है गवर्नर, ओथ का मेंशन है आर्टिकल नंबर 219 के अंदर, और 219 में लिखा है कौन से शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल में। और सैलरी है कितनी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ, और सैलरी मेंशन कौन से शेड्यूल में? 2 पैसे। तो मतलब कितने? 2, मतलब दूसरी अनुसूची के अंदर सैलरी मिलती है, मतलब चार्ज होती है कौन किस पे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे, और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। और ये कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होती है, कंसोलिडेटेड फंड का ये कौन सा हिस्सा है? नॉन वोटेबल पार्ट है, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर है। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब इस पर वोटिंग नहीं होती है सदन के अंदर, ठीक है ना। चार्ज एक्सपेंडिचर, इसमें आप लिख लो चार्ज एक्सपेंडिचर, मैंने समझा रखा और आगे, ठीक है, ये चीज है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टेन्योर क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेन्योर मेंशन नहीं है, बस 4 प्रोविजन मेंशन है टेन्योर को लेके। सबसे पहले तो अपन देखते हैं मैक्सिमम एज। देखो मिनिमम एज कुछ भी नहीं है, अभी अपन पढ़ी थी योग्यताओं में, है ना। तो उसमें तो मैं सिटीजन बोला था, और 10 साल का एक्सपीरियंस बोला, एडवोकेट और जुडिशियल वर्क के रूप में। डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है नहीं एक्सपीरियंस में। तो मैक्सिमम एज है यहाँ पे 62। और एज के संबंध में अगर कोई भी सवाल उठता है तो उसमें राष्ट्रपति का डिसीजन फाइनल होगा,
और राष्ट्रपति इसमें सलाह मशवरा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एज कितनी है, 62 ईयर्स। रेजिग्नेशन दे सकते हैं बीच में किसको, राष्ट्रपति को, क्योंकि नियुक्त किसने किया था, राष्ट्रपति ने किया था, शपथ दिलाते हैं बस गवर्नर को। फिर रिमूव कौन कर सकता है, राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे अपन। फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर हो सकता है इनका एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में, और प्रमोट होकर फिर ये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ही बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो ये अपन ने टेन्योर के संबंध में देख लिया। मेन जो बातें हैं समझने वाली, एक तो ये 62 साल, और दूसरा रिमूवल कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके कहने पे, संसद के कहने पे। डेट ऑफ बर्थ का कोई संबंध में कोई कंफ्यूजन है तो किसका डिसीजन फाइनल, राष्ट्रपति का डिसीजन फाइनल, लेकिन डिस्कशन किससे, सीजीआई से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, समझ गए। और रेजिग्नेशन किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ये देखो रेजिग्नेशन देते हैं राष्ट्रपति को, रिमूव भी राष्ट्रपति करता है ये, लेकिन जब रिमूवल की बात आती है तो सिफारिश किसकी काम करती है, संसद की। यही अपना अगला टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसको रिमूवल को आपको समझना हो ना, बिल्कुल ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 217(1)(b) के अंदर, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाला तरीका ही यहीं पे लागू होता है। ये जब मैं सुप्रीम कोर्ट वाला पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बोला था कि इसको ढंग से देख लो, क्योंकि ये हाई कोर्ट में भी काम आएगा ऐसे, ठीक है। तो एक बार उसको देखो, ये रिमूवल वाले को वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रिमूवल वाला। पहले उस वीडियो को देखो, फिर अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल, मतलब उस वीडियो का मतलब है सुप्रीम कोर्ट वाले वीडियो को देखो रिमूवल के संबंध में। वहाँ तत्कालीन जो न्यायाधीश को हटाया जा रहा था तो उसकी पूरी प्रोसीडिंग मैंने आपको वो पीडीएफ जो नोटिफिकेशन निकले वो दिखाए हैं, तो एक बार देखो, उनको समझो, करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, आगे चलते हैं फिर रिमूवल पे।